गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम लेसन को आधा ही पढ़ पाए थे, तो उसके आगे से हम आज अपना लेसन पढ़ेंगे अ गर्ल विद अ बास्केट को। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो रिफ्यूज़ी इंडिया आए पाकिस्तान छोड़ के, और जब वो आगे चलने लगे तो भूख और प्यास से रास्ते में ही गिरने लगे, और जहाँ भी वो गिरे भूख और प्यास की कमजोरी की वजह से वो वहीं मर गए। इसके आगे से हमें पढ़ना था द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र तथा पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स। ये बच्चे, उनके माता पिता और इनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड इन द सिटीज। शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, स्टॉल होती हैं दुकानें, इन्होंने दुकानें सजा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे सिंपल आर्टिकल, साधारण सी वस्तुओं को। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और उन बाजारों में अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड मीन्स होता है जो पहले से ही भीड़ भाड़ से भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। ये जो सड़क के किनारे घास की, कपड़े की टेंट से बने हुए थे, उनके घरों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गलियों में किनारे जिनकी लाइनें लगी हुई थी, कतारें थी। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज। पीजेंट होते हैं किसान। इन शरणार्थियों में कुछ किसान भी थे। ये लोग हैड बीन अकस्टम्ड होता है हैबिचुअल हो जाना, इनको आदत पड़ गई थी। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, कम में ही जीवन गुजारने की। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम, इनकी जो वार्षिक आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक किसान के परिवार की जो वार्षिक आय होती थी, डज नॉट एक्सीड अधिक, तो वो अधिक नहीं होती थी। ऑन एन एवरेज, एक औसतन $100 a ईयर, एक साल में लगभग $100 होते थे, उससे भी कम। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन अकुशल मजदूर जो होता था, मेक्स 30 cents a day, वो एक दिन में 30 सेंट कमा लेता था। और लेस देन $2 a week, और अगर सप्ताह की बात करें तो $2 से भी कम। देयर इज 1 meal a day, एक दिन में जो उनका भोजन उन्हें मिलता था, उसमें एन ऑनियन, एक प्याज होती थी। अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी होती थी। अ बाउल ऑफ पल्स, एक छोटी कटोरी दाल। विद मिल्क, थोड़ा सा दूध। परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड चीज, बकरी के दूध से बना हुआ पनीर थोड़ा। नो टी, ना चाय होती थी, ना कॉफी होती थी। नो फैट, ना ही कोई चिकनाई चीज वगैरह, घी वगैरह नहीं होता था। नो स्वीट, ना कोई मिठाई मिष्ठान। नो मीट, और ना ही कोई चर्बी वाला भोजन। $100 a ईयर, अगर हम एक साल का अनुमान लगाएं, जो $100 होते हैं, एक साल में $100 इज नॉट $2 a वीक, तो अगर हम सप्ताह में निकालें तो $2 भी नहीं होते। यट फिर भी, इवन दैट, ये रकम भी, स्मॉल अमाउंट, छोटी सी राशि, इज हार्ड टू अर्न, उनके लिए कमाना बड़ा मुश्किल था। बाई सेलिंग बास्केट, उन टोकरियों को बेचकर। टू पीपल, और उन लोगों को। टू पुअर टू बाय देम, जो पहले से ही इतने गरीब थे कि टोकरियां नहीं खरीद सकते थे। यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, एडवर्ब टू बोलते हैं इसको इन्फिनिटिव टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है ग्रामर का। तो वो लोग इतने गरीब थे कि वो टोकरियां नहीं खरीद सकते थे। दैट, नो डाउट, अब इसमें कोई संदेह नहीं बचता, इज द रीजन, की यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन, की छोटे बच्चे, डिसेंडेड, टूट पड़े, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की भांति, कीड़े मकोड़ों की भांति टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, क्योंकि जब उन्होंने देखा मैं एक अमेरिका से आया हुआ, डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट का मतलब है इधर अ गुड बायर, एक अच्छा खरीदार। जब उन्होंने देखा ये अच्छा खरीदार है उनके लिए, तो उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, और इसलिए उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया।
आई बॉट बंटनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। उस टाइम आना, टका, कौड़ी, ये सारी चीज़ें चलती थी इंडिया में। तो मैंने, वो बता रहे हैं कि कुछ आने में एक छोटी सी बास्केट, टोकरी खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट, एक फलों वाली टोकरी, फॉर अ बिट मोर, कुछ ज़्यादा में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर कागज रखने वाली टोकरी, फॉर अ रुपी, 1 रुपए में। अ लवली स्यूइंग बास्केट, सिलाई की चीज़ें रखने वाली एक सुंदर सी बास्केट, फॉर अ रुपी, 1 रुपए में। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे हाथ वाले, फॉर एन आना और टू अ पीस, 1-2 मैंने हाथ वाले पंखे खरीद लिए। यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन बनाना है सभी लोगों को। माई आर्म्स वर फिल्ड से लेकर, आप चाहें तो यहाँ एनी हर्ट तक भी बना सकते हैं। और एक दूसरा जो पेपर में कई बार आ चुका है, द मोस्ट डिलीजेंट से लेकर यहाँ तक। तो आप लोग कोशिश करना कि यहाँ से लेकर यहाँ पूरा बना लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर चुके थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन साउटिंग देयर बेयर्स, बच्चे गुजर गए, पास्ट होना चाहिए इधर। साउटिंग देयर बेयर्स, बेयर्स मीन्स होते हैं आर्टिकल, सामान, अपने सामान को चिल्लाते हुए वहां से गुजर गए। आई वॉज अ प्रिजनर, और जब बच्चे उसे घेरे हुए थे, आई वॉज अ प्रिजनर, में एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरफ से घेरा हुआ। अनएबल टू मूव, हिल नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव बैंडर, और इन बच्चों में मोस्ट, सबसे ज्यादा जो परिश्रमी बलशाली लड़की थी, बेंडर होते हैं बेचने वाले, सेलर। बाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वो 9 साल की लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे बिल्कुल ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, वो भी एक हत्थे वाली टोकरी जिसमें हत्था लगा हुआ था पकड़ने का, बेच रही थी। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए 1.5 रुपए मांगती थी। और अबाउट 30 सेंट, और सेंट में कहें तो 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और बहुत ही बलशाली लड़की थी, परिश्रमी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ पे प्लीडर का मतलब है विनती करने वाली, रिक्वेस्टिंग मैनर में। सी प्लीडेड, ये फिर आया वहीं पे, प्लीड से प्लीडर बनाया। तो सी प्लीडेड एंड बैग्ड इन टोन्स, उसने निवेदन किया इतने करुणामय स्वर में। दैट वुड रिंग, रिंग मीन्स होता है मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कि कोई भी हृदय पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, रूम का मतलब इधर है प्लेस, मेरे पास अब कोई जगह नहीं बची थी। लेट अलोन एनी नीड, और ना ही कोई मुझे अब आवश्यकता भी थी एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, तो मैंने अपनी टोकरियों को और फैंस को ऑन माई लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से साधते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, दूसरा हाथ मैंने अपनी कोट की जेब में डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, कुछ मुट्ठी भर सिक्के निकाले। पर हैव शायद 15 सेंट इन ऑल, 15 सेंट होंगे कुल मिला के। विच आई डिपॉजिटेड, डाल देना। इन द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी में वो डाल दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, और जो लड़की गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना, इम्प्लोरिंगली गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना के स्वर में जो मेरे सामने खड़ी हुई थी, बिफोर मी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं आपकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड, देना, बल्कि तुम्हें दे सकता हूँ। ग्रेचुइटी, उपहार स्वरूप। एज अ सब्सटीट्यूट, के बदले में, इसके बदले में उसने कहा मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ उपहार स्वरूप। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ इस बात का, एट वंस, तुरंत ही, कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। ऑफेंस होता है अपराध, कि ये मैंने कौन सा अपराध कर दिया। ये फिर यहाँ से एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, ये भी आपको बनाना है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये छोटी सी बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे हुए कपड़े पहनी थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज मीन्स होती है कगार,
स्टार्वेशन मीन्स होती है भूखमरी, जो भूखे मरने की कगार पे थी, रेज्ड हर चिन, उसने चेहरा अपना ऊंचा किया, रीच्ड इनटू द बास्केट, जो उसने पहले टोकरी ऊंची कर रखी थी, अब उसने चेहरा ऊंचा किया, विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी। प्राइड मीन्स गर्व, ग्रेशियसनेस शानो शौकत जो एक महिला में होती है, एक महिला की शानो शौकत की तरह, आत्मसम्मान की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे धन लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज थी जो मैं कर सका। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरह डैश डाउन भागती हुई चली गई। ही डिड फॉर की ओर, ही डिड फॉर सम ग्रास हट, जो घास से झोपड़ियां बनी हुई थी किनारे, उनकी ओर। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट तो होंगे ही होंगे। राइटर आगे कहते हैं विलियम सी डगलस की, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाके सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन, कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। लास्ट का फिर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर बोर्ड एग्जाम। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों या उच्च पदों पे, उच्च दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड, दोनों में गर्व था, एंड लिवली सेंस, एक जीवंत समझ थी, डिसेंसी शिष्टाचार की, सिटीजनशिप नागरिकता की। दे आल्सो हैव अ पैसन, उनमें एक तीव्र इच्छा थी, पैसन था, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, एक सुंदर सी बच्ची, बोर्न इन सेकुलर, जो गंदी जगह में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ना उसे व्याकरण पता थी ना ही तौर तरीके, फिर भी ये लड़की हैड गिवन मी ग्लिम्स, ग्लिम्स होती है झलक, मुझे एक झलक दिखा गई, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की। यहाँ पे हमारा ये लेसन पूरा हुआ। अ गर्ल विद द बास्केट, इसके जो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको सभी को बनाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।